की ओर पहुंच जाता हूँ अपने घर में, जहाँ सर्वशक्तिमान ज्ञानेश्वर योगेश्वर विराजमान है। ज्ञान और विज्ञान का गुह्य रहस्य लिए मुझे सूक्ष्मता में ले जा रहा है, और मैं आत्माओं दिल से उनका आह्वान कर रही हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ, आपके लिए हूँ। हमारे हर सांस को, संकल्प को, समय को सफल करने के वास्ते, हमें महिमा में भी आप समान बनाने के वास्ते, ऐ मीठे फूले प्यारे बाबा, आ जाइए। बच्चे आतुरता से आपका इंतजार कर रहे हैं। एकाग्रता को धारण किए, संगठन का बल लिए बैठे हैं बाबा। निस्वार्थ स्नेह लिए संपूर्ण समर्पित आत्माएं आपका इंतजार कर रही है। आ रहे हैं वो बाबा नीचे, भागीरथ का आधार लिए बाप और दादा, दादी गुलजार जी के तन का आधार लिए मधुबन डायमंड हॉल में देख रहे हैं बाप दादा हर आत्मा को डायमंड के स्वरूप में। और सबसे आगे बाबा के बिल्कुल सन्मुख मैं सितारा बैठा हूँ। मेरे हीरे की चमक को निहार रहे हैं, परख रहे हैं मुझे, कितना खर्च हुआ, कितना जमा किया, सारा हिसाब निकाल रहे हैं। हर शक्ति जागृत कर रहे हैं। महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति से मैं बाप समान बन रही हूँ, और छात्र पक्षी के समान बैठ जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली सेवा किस निमित्त आत्मा को कही गई? शांति। हमें सेवा हम निमित्त को लेनी है। अच्छा जी। 28/7/24 रिवाइज डेट है 31/12/2000। अव्यक्त बाप दादा कल रविवार को जो मुरली चली पावरफुल, सुनते हैं। मुरली का टाइटल है बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बने। बाबा कह रहे हैं आज नवयुग रचिता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नए युग के रचयिता बाबा आज इस बच्चों को देख रहे हैं जो नए युग के अधिकारी हैं। ऐसे बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है बच्चे, आज हाँ, पुराने युग में साधारण वेश में बाबा ने कहा बच्चे असाधारण है। और कल बाबा ने कहा नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। देखो आज कितने साधारण वेश में हम बच्चे हैं। पुराना युग है, पुराना तन है, साधारण वेश में है, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं गुप्त में। और कल बाबा ने कहा यही मेरे बच्चे कल के राज्य अधिकारी बच्चे हैं, पूज्य बच्चे हैं। आज और कल का खेल है। आज क्या है और कल क्या बनेंगे। यही बाबा ने कहा दो का खेल है। आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनके सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। क्या कहा बाबा ने? जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं बाबा के, उनके सामने जो आने वाला कल जितना स्पष्ट है उतना आज भी स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे नया वर्ष मनाने आए हैं, पर बाबा क्या देख रहा है? बाप दादा नए युग को देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? स्व पुरुषार्थ का सबने अपना अपना प्लान बनाया होगा। एक मिनट। हाँ,
ओम शांति। आगे बाबा कह रहे हैं, नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा, 100% का। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। वर्ष पूरा होने को है, तो बाप दादा ने हर आत्मा के, हर बच्चे का रिजल्ट देखा। रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने? बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन बस हर बच्चे ने बाबा ने कहा सब कुछ किया, बाबा को याद भी किया, पुरुषार्थ अच्छे से किया, जमा का खाता बाबा देख रहे हैं इन सभी बातों में, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी, लौकिक और अलौकिक भी निभाया। लेकिन बाबा ने कहा तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। बाबा जमा के खाते की विधि सिखा रहे हैं ना, तो एक एक पैराग्राफ में बाबा ने अलग अलग रीति से सेवा, योग, सब में बाबा ने एक एक विधि सिखाई। तो बाबा कह रहे हैं, आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को विमर्शित किया। बाबा को खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। आज बाप दादा ने और मम्मा ने सभी बच्चों का बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। क्या कह रहे बाबा? नंबरवार तो वैसे भी बाबा ने कहा सभी बच्चे हैं ही, पर जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम देखा। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर फिर बाबा ने क्या कहा? हर बच्चे का लक्ष्य भी अच्छा है, और पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? क्वेश्चन आ गया। सब कुछ अच्छा, लक्ष्य भी अच्छा, पुरुषार्थ भी अच्छा, फिर भी जमा का खाता कम क्यों दिख रहा है? तो बाबा कह रहे हैं, बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, चेक करेंगे सभी हमें, हमें अपने भीतर चेक करना है, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। पहली बात, क्यों कम दिख रहा है जमा का खाता? योग का अभ्यास तो बाबा ने कहा हर बच्चा कर रहा है पर क्या हो रहा है, फर्क कहाँ आ रहा है? योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण है ना? उसके कारण बाबा ने कहा जमा का खाता साधारण है। फिर बाबा कह रहे योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग के रिजल्ट है योगी युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। लक्ष्य अच्छा है, लेकिन योग की रिजल्ट दिखनी चाहिए ना बाबा। बाबा ने कहा चाल चलन में दिखनी चाहिए, हमारे बोल चाल चलन, वो है बाबा ने कहा योग युक्त और युक्ति युक्त। हमारे हर बोल, हर संकल्प, सब वाणी में, कर्म में, सब में ये प्रवाहित होना चाहिए ना, योग का जो हमारा बाबा से हम शक्तियां लेते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा योग के रिजल्ट है योगी युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, हर एक बच्चा बाबा का योग में पावरफुल है, लेकिन क्या हो जाता है, योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, प्रभाव में कमी है। हाँ,
जितना हमारा बाबा की जो योग माना बाबा की याद, याद से कल 1 घंटा याद करे या 2 घंटा करे या आधा घंटा बाबा को याद करने में बैठे हैं, उसमें पावरफुल जो शक्तियाँ का अनुभव होना चाहिए, जो शक्तिशाली बाबा की याद है, वो कितना परसेंटेज है, कितना समय की रही, बस वही हमारा जमा का खाता है। और वो जमा करने के बाद जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो हर कर्म में ये शक्तियाँ प्रवाहित हुए, योगी युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन, वो विधि है। तो बाबा समझा रहे हैं कि योगी का जीवन में प्रभाव जो होना चाहिए, जो योगी होंगे ना उनका जीवन में अपने आप ही देखेगा प्रभाव, स्वतः ही वो प्रभाव दिखता है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा उसके कर्म भी ऐसे होंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ कमी आ रही है तो जमा भी उतना ही होता है, सारा समय जमा नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। जब मैं योगी को और युक्त युक्त बोल और चलन, हाँ सदा अटेंशन के साथ चलती हूँ, तो मेरा जमा हो रहा है। अटेंशन नहीं है तो जमा नहीं हो रहा है, इसीलिए कभी कम कभी नहीं। बाबा कह रहे इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता हो बनता है। हम दूसरी बात बाबा ने दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं सेवा के लिए। तो सेवा की बाबा ने बहुत अच्छी संपूर्ण, एक एक सेकंड में घंटों का जमा करने की विधि, सेवा में बहुत अच्छी युक्ति बाबा ने बताई आज। दूसरा बाबा ने कहा सेवा की रूह रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, हाँ थक जाए हड्डी हड्डी जैसे दधीचि ऋषि मुआफिक स्वाहा करते हैं ब्राह्मण, इतनी सेवा करते हैं ना, सेवा के लिए कभी मुख से ना नहीं, हाँ जी हाँ जी। पर बाबा ने कहा इतना मेहनत कर ही रहे हो, तो इस विधि से अगर करते हो तो बहुत कुछ जमा हो जाएगा। तो आज बाबा बता रहे हैं सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लेन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजोरिटी का खाता का जमा का खाता कम क्यों? इतना कुछ करने के बाद भी बाबा ने कहा मेजोरिटी का जमा का खाता कम क्यों दिख रहा है? तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, हम्म, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। क्या कह रहे बाबा, सेवा तो सब कर रहे हैं, हम्म, अपने को बिजी रखने का, हाँ, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, देखेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। सेवा का बल भी मिलता है, सेवा करने के बाद आत्मा में शक्ति आती है, बल मिलता है, और साथ साथ फल भी मिलता है। बल है स्वयं की दिल की संतुष्टता, और फल है सर्व की संतुष्टता। चेक करेंगे, अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में उस संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए, नहीं ऐसे नहीं। बाबा ने कहा सेवा की मेहनत की समय लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की है, दिल में वो संतुष्टता अनुभव करे। पर बाबा ने कहा इतना ही ना कह के चले जाए कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, आगे बाबा कह रहे हैं दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो, कुछ मिला बहुत अच्छा, सुना वह अलग बात है, कुछ मिला कुछ पाया जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक है दिमाग का तीर लगाना। इसका माइक कौन है? बाबा कह रहे हैं
एक है दिमाग तक तीर लगाना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। दो बातें, दिमाग वाले भी बच्चे बहुत सारी मूल्य चली उस पर, और दिल वाले बच्चे। तो जिस रीति से और विधि से सेवा करेंगे दिमाग से, तो बाबा ने कहा दिमाग तक, और दिल से करने वाले कौन, दिल तक। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत सेवा कर ली पर ना खुद को संतुष्टता मिली ना औरों को मिली, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बस इतना ही सबने कह दिया, तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा नहीं। हम्म, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, दिल तक वो लहर पहुंच जाए, दौड़ जाए। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसके रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, ये है कच्चा फल खाना। चाहे जहां जैसे ही संकल्प मात्र भी मैं बनाया, तो समझ लो मैंने कच्चा फल स्वीकार कर लिया। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, और मैंने किया, मेरी बाबा, मुझे कोई पूछे, मेरी ओर देखे, हाँ, ये है मैंपन। तो बाबा ने कहा अगर इसका स्वीकार कर लिया तो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, कैसे सेवा करनी है बाबा विधि समझा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। बाप दादा ने कराया, बाप दादा ने के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना। किसी का ध्यान मुझ पर न जाए, मैं कौन होती हूँ, बाबा क्या कह रहे हैं। कोई बहन अच्छी, कोई भाई अच्छा, इन्होंने ये सुनाया, हमने ये सिखाया, ये विधि सिखाई, ये कराया, वो कराया, ऐसे नहीं। बाप दादा की ओर सबकी दृष्टि जाए। हाँ, वो सब के मुख से यही शब्द निकले कि इनका बाप दादा बहुत अच्छा है, हर आत्मा ये अनुभव करे। यह है जमा खाता बढ़ाना। इसीलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा। हम्म तो टोटल रिजल्ट में बाप दादा को क्या दिखा, ये छोटी छोटी भूले बच्चे करते हैं तो मेहनत बहुत है, और समय एनर्जी ज्यादा, और और समय एनर्जी, बाबा ने क्या कहा, ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, समय एनर्जी भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, साथ साथ में बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा शो भी है, तो जमा का खाता यहाँ कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। आज इस चाबी को सब हाथ में ले लेना है ना। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। पोस्ट अंडरलाइन। और ये जो जो ये शब्द बाबा कह रहे हैं ना, बहुत गुह्य है, उसकी गहराई में जाना है। निमित्त भाव किसे कहेंगे, निर्माण भाव शब्द तक न रह जाए। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, सेवा के समय जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, उस समय बाबा ने कहा निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बस पकड़ लो इसको, है ना, हमें पकड़ लेना है इन बातों को, जो बाबा ने लास्ट ये 3 4 लाइन में सुनाए। क्या कहा बाबा ने, अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो। इस विधि से अगर हम सेवा करेंगे तो जमा का खाता और बढ़ता जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने जगदम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता
हो जाता है। देखो इस जो बाबा ने विधि बताई, उस विधि से अगर सेवा करते हैं बच्चे, तो एक सेकंड में अनेक घंटों का जमा हो जाता है। माना आत्मा पद्मा पदम पति बनती जाती है कदम कदम में। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। अगर इस विधि से करते हैं तो जमा का खाता है ना जमा करना सहज ही है। तो दोनों की, बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो सारे दिन में। बाबा ने कहा मोटे रूप से नहीं, अब जो बाबा चेकिंग की पॉइंट बता रहे हैं, मोटे रूप से तो सब बाबा ने कहा बहुत अब बड़े हो गए है। तब मोटे रूप से चेकिंग नहीं करनी है, सूक्ष्म चेकिंग। तो क्या कह रहे हैं बाबा, तो जमा का खाता चेक करो सारे दिन में, गलती नहीं की लेकिन समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क में स्नेह संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। हम ये सारे पॉइंट लिख के रोज रात को चेक करना है। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। अगर इतनी पॉइंट को अगर ले लेते हैं ना, तो भी हमारा पुरुषार्थ और तीव्रता की एक सेकंड में घंटों का जमा हो जाता है। बाबा ने कहा इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे। क्या धुन लगी रहे, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा ने कहा अखंड महादानी। क्या बनना है, बाबा कह रहे हैं ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। ये सदा धुन लगी रहे। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुणदान। तीनों से हम दान कर सकते हैं। मनसा शक्ति माना जो मनसा सेवा करते हैं ना, जो ग्रुप में चलती है, उससे शक्तियों का दान। वाचा से किसी को भी बाबा का ज्ञान सुनाना, और कर्म से कुछ भी बोले बिना, जो आगे बाबा ने कहा ना योगी युक्त, हाँ, और युक्ति युक्त मेरे बोल और चलन, ये है कर्म से गुणदान करना। आजकल बाबा ने कहा दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। अभी हर आत्मा सुनना कम पसंद करती है, प्रैक्टिकल चाहिए सभी को। हाँ, अगर बाबा के बच्चे रोज जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो कितना धारणा है प्रैक्टिकल में, कितना कितनी कथनी और करनी कहाँ तक समान है। सब प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। हाँ, हाँ हम कह क्या रहे हैं, सुना क्या रहे हैं सबको, और वो सब हम हमें चेकिंग करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा हर आत्मा भी चाहती है, किसी को भी सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, प्रैक्टिकल चाहिए, देखना चाहती है। तो बाबा ने कहा देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ, क्योंकि हमारे सामने भी एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा थे तो हमने भी देख कर ही किया ना। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ब्रह्मा बाबा के हमने जो वो बाबा की जीवन कहानी है, उसमें क्या है, उनके हर कर्म से गुणों का दान किया बाबा ने। तो ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो। क्या होमवर्क है, कितने सारे होमवर्क बाबा दे रहे हैं, चैन लिखते जाएंगे या नोट करते जाएंगे।
हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। क्या करना है? हर आत्मा को गुणदान कैसे? कर्म द्वारा। हर मेरा हर एक कर्म कैसा हो? योगी युक्त युक्त युक्त। हाँ, बोल और चलन। तो बाबा ने कहा इस पर अटेंशन दो। गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा हर आत्मा को सहयोग देना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो। ब्राह्मणों को हम ज्ञान दान नहीं कर सकते। सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे को समझदार, बाबा का ज्ञान के सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हैं, तो उनको बाबा ने कहा क्या करेंगे? सहयोग देंगे। इसका सहयोग गुणदान करना है। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। बाबा ने कहा कोई कितना भी अवगुणधारी हो, है तो बाबा का ही बच्चा। मुझे अपने जीवन से क्या, मुझे क्या करना है? बस मुझे अपने पर अटेंशन देना है। अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना। क्या कह रहे बाबा? दृष्टि बस मुझ पर रहे और किसी की और नहीं। यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। इन सब बातों में हमें नहीं जाना है। जो करेगा सो पाएगा। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो और किसी को भी नहीं। इसमें दूसरे को न देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, क्या था? चोटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, है ना। दूसरे को देखा तो नंबर 1 नहीं बनेंगे। बाबा का नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। तो हमें खुद को देखना है। मैं और मेरे सामने मेरा लक्ष्य है बाबा, बाप समान, और इधर उधर कहीं भी दृष्टि जाए ही नहीं। हाँ, सब बाबा के बच्चे हैं। हाँ, और सब पुरुषार्थी आत्माएं हैं। एक न एक दिन सब बाप समान। आज नहीं तो कल हर आत्मा इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है। बाप समान बन ही जाएंगे। हाँ, और जब हाथ उठवाते हैं, बाबा ने कहा, तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं, ये नंबर 1 में उठाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा जब हाथ उठाने के लिए बोलते हैं तो नंबर वार में उठाते हो, नंबर 1 में? तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल। कोई कितना भी हिलावे, बाबा ने कहा, कितना भी हिलाने की कोशिश करे, आएंगे, है ना। ये है पेपर। पेपर तो आएंगे, पेपर आएंगे तभी तो पास होकर ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में जाएंगे। एग्जाम तो देनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं तो चेकिंग हो जाएगी कि कहाँ तक पहुंचे हैं, अनुभवी मूर्त बनेंगे। पेपर नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा कितना भी हिलाने के लिए आएंगे। हिलावे लेकिन हिलना नहीं, अचल अडोल स्थिर, बस मैं और मेरा बाबा। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारते हो? तुम भी मिल जाओ। हाँ, ऐसे संगी भी मिलेंगे। बाबा ने कहा हाँ, ब्राह्मण परिवार में, पर ऐसे संग से बहुत अपने आप को बचा के रखना है। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाबा को कौन से चाहिए साथी? बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। ऐसा बनना है। किसी का उमंग उत्साह बढ़ाना है, हिम्मत उसमें भरनी है। हाँ, तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। खूब सेवा करो। बाबा ने कहा बहुत सेवा करो, खूब करो सेवा, पर जमा का खाता सेवा के हर सेकंड में, हर कदम में बढ़ता जाए। अगर उस विधि से सेवा करेंगे, पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए। तो आगे बाबा कह रहे हैं, आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना,
तो जगदम्बा माँ, चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा, सूर्य, शिव बाबा। तो जगदम्बा माँ बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, क्योंकि अब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। और एक कौन सी बात सुनाई, बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ। हाँ, बाप दादा के साथ मम्मा भी चक्कर लगाती हैं सूक्ष्म में। तो बाबा ने कहा, हाँ, मम्मा ने कहा मधुबन में भी लगाती हूँ, सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा माँ को देखा है, हाँ, कैसे मम्मा अपनी बात रखते थे, हाँ, जिन्होंने देखा है मम्मा को, उनको पता है। तो बाबा ने कहा उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली, मम्मा बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है बच्चों में। हाँ, मम्मा ने क्या देखा, बाबा को सुना रहे मम्मा, बच्चों में अलग अलग प्रकार के अलबेलापन आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार। हाँ, क्या कह रहे हैं कि अलबेलापन कौन सा देखा बच्चों में? हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। हाँ, संकल्प में भी है ये भाषा, और बोल में भी बच्चों में देखी। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। मम्मा ने चेक किया और बताया कि ऐसा अलबेलापन हर बच्चे के संकल्प और बोल में है। तो बाप दादा मम्मा को कह रहे हैं कि बच्चों को इसके लिए कोई युक्ति बताओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा, याद है? किसको याद है? तो मम्मा का है ना, ये स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, और दूसरा हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा ने कहा, तो जगदम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर ले, हुक्मी हुक्म चला रहा है, हाँ, ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहाँ नजर जाएगी? चलाने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। जिस और हमारा ध्यान, अगर हमारा अटेंशन रहेगा, सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और बस मैं निमित्त भी नहीं कहेंगे, मैं बस चलते जा रही हूँ। निमित्तपन का भी बाबा ने, इसमें हमने सुना था कि वो भी अभिमान रहता है, उसका भी अहंकार आ जाता है कि मैं निमित्त हूँ। तो बाबा कह रहा है बस हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हर कदम में उस पर रखकर चलती जा रही हूँ। बाबा मम्मा कह रहे हैं चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। हाँ, सेवा में थकावट, माथा भारी होना, टेंशन हो जाना, इतनी सारी सेवा, हाँ, इससे बाबा हल्का कैसे हो सकते हैं, उसकी विधि बताई बाबा ने कि बस बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, जैसे वो चलाए, जैसे वो कराए। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंचे हैं। तो उसके लिए बाबा सबको, हाँ, पूछ रहे हैं, हाउसफुल हो गया, अच्छा पानी तो मिला? बाबा पूछ रहे कि सबको पानी तो मिला है ना? पानी पहुंचाने वालों को भी मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा थोड़ा तूफान भी आया, पर सब ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी
देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी सेवा की निमित्त है, उनको भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। बाबा को सब कार्ड्स लेते हैं, लिख कर तो भेजते हैं ना। बाबा ने कहा कार्ड आना, उसकी सजावट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके अंदर जो बच्चों के दिल का स्नेह है, वही बड़ी बात है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है बच्चों का। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, साइंस के जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है। हमारी संकल्प की तीव्रता देखो, स्पीड कितनी है। यहाँ हमने संकल्प किया और वहां पहुंचा, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में जाता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आशा है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फराक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, हर बात में लेना ही देना ही लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, दोनों देना ही लेना है। जड़ आपके जड़ जब आपके जड़ चित्र देते हैं, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में देखो, आज भी आपके जड़ चित्र दे रहे हैं। देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो मैं कौन हूँ? हम्म, कौन हूँ मैं? दाता की बच्ची, मैं दाता। हाँ, देने वाले। तो सबको जो चाहिए बस देते जाओ, देते जाओ। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो और दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे, तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हाँ, आज से बाबा फुल स्टॉप लगा रहे हैं। पुराना सब कुछ छोड़कर बाबा ने कहा आगे बढ़ जाओ। हाँ, हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस नया, बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना जी बाबा। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, पहले बात का पैराग्राफ ले लेते हैं। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का याद प्यार लेते हैं।
चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का वरदान है आज का। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया। ये सब अपने अपने पॉइंट रिवाइज करेंगे, ठीक है। शांति। ओम शांति। पुरुषार्थ के लिए जो जो भी हमने पॉइंट्स उठाए हैं वो सभी फटाफट बताएं, टाइम हो रहा है ना। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। गुस्सा तो सभी बच्चों ने किया, याद में रहे, सेवा भी की, संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। तो बाबा कहते आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा को भी हिम्मत किया, तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी बचत का खाता देखा। तो बाबा कहते बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा, तो नंबरवार सभी भी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। ओम शांति। बाबा कहते हैं, ओम शांति। कई बच्चे कहते सिर्फ यह चेक कर लेते, कई बच्चे सिर्फ चेक कर लेते तो आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा हुआ। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, और कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य के सुख कितनों को दिया, किसी भी कार्य से सुख कितना दिया, और योग लगाया लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। तो बाबा ने कहा कि आज सारे दिन यह चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, और अपने कर्म से गुणों का दान मुझे करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कुछ मीना बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मीना कुछ पाया जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया।
एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का बल सेवा का फल खा लिया। तो बाबा कहते हैं कि जमा नहीं हुआ, बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाए, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहुत बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा इस वर्ष का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो बाबा ने इस वर्ष के लिए होमवर्क दिया है, क्योंकि ये 31/12 की मुरली है ना, तो हमें अभी से इस वर्ष को समझना है कि यही हमारे लिए नया वर्ष है। तो हर आत्मा को गुण दान है ना, अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। और ब्राह्मणों को दान नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं योगी ज्ञानी आत्माएं हैं। अगर उनको ज्ञान सुनाएंगे तो वो गलत बात हो जाती है, ये देह अभिमान भी आ जाता है ना। तो सबकी एक समान अवस्था नहीं होती है, तो उनको सहयोग चाहिए होता है। हाँ, चाहे ब्राह्मण है चाहे लौकिक है, किसी को ज्ञान सुनना अभी अच्छा नहीं लगता। इतनी आत्मा में वो पावर ही नहीं है कि वो सुने। तो क्या करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है ना, गुणों का दान किया। कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। दूसरों को नहीं देखना है ना। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाबा को देखा, और हमारे लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सैंपल हाउस बना कर रखा है ना, मम्मा और बाबा को। इसलिए जो बाबा का स्लोगन था ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा, है ना? मतलब हमारे लिए रामबाण समझ लो। जो बाबा ने कह दी, विधि बहुत अच्छी कह दी, बस निमित्त समझ। ओटे सो अर्जुन मतलब क्या, तो जो स्वयं को ही निमित्त बनाएगा। नाम मान शांति, 3-4 दिन से बाबा अव्यक्त इशारे में भी हमें यही समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने नाम मान शान का भी त्याग किया, बच्चों को आगे रखा, है ना। तो हमें भी वही करना है, बस निमित्त बनो। और निमित्त बना जो है, निमित्त का भी भाव नहीं होना कि मुझे ही निमित्त बनाए, वो भी गलत। तो स्वयं को निमित्त बनाएगा वही अर्जुन हो जाएगा। अगर दूसरों को देखा तो नंबर 1, और अर्जुन बने तो नंबर 1, है ना। तो ये हमें आज से क्या ले लेना है, जैसे हम कर ही रहे हैं उस पर अभ्यास, लेकिन सबको फिर से ये रिमाइंड बाबा ने करवाया कि अखंड महादानी। तो अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं है। ये लक्ष्य रखना है इस साल का, हाँ? अखंड गुणदानी में निरंतर मेरी कोई ना कोई कर्मेंद्रियों से सेवा होती रहे, है ना। कमजोरों का हमें साथ नहीं लेना है, वो गिराएंगे आपको, वो खुद भी नहीं करेंगे धारणा, आपको भी नहीं करनी। तो लेकिन बाप दादा को चाहिए कैसे, हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी, है ना। तो हम सब है ना, शेरनी शक्तियां सभी है। एक एक आत्मा शेर है, बाबा का शेर बच्चा है। कैसी है, हिम्मत उमंग बढ़ाने वाली साथी आत्माएं हैं, है ना। सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। हाँ? तो बाबा ने सदा बोला है ना, याद और सेवा का हमें बैलेंस रखना है। तो हर बात का बैलेंस रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। और आगे बाबा ने कहा कि जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बहुत तरीके से एक बात सुनाई। वह कौन सी बात सुनाई? बाप दादा जानते हैं, फिर भी रूह रेहान थी ना, तो बाबा ने बताया कि मम्मा ने धीरे से हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है, हंसते हंसते इशारे में है। अभी इसके माध्यम से बाबा क्या सिखलाना चाह रहे कि हमें भी कभी किसी को बोलना तो एकदम सीधा नहीं बोलना है। जैसे मेरा संस्कार है, मैं सीधा बोलती हूँ, लेकिन हंसते हंसते इशारे में बोलना है। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि बाबा मम्मा से पूछ रहे हैं, पर मम्मा इशारे में बोल रही है उन्हें, डायरेक्ट नहीं बोल रही, सीधा नहीं बोलती। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती, कौन सी? कि आजकल की आत्माओं में अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन। तो कौन सा हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है,
ये भाषा अलबेलेपन की है। ये भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी तो है। तो बाप दादा ने कहा इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। बाबा ने मम्मा को बोला कि जब रिजल्ट देख लिया अलबेला का, तो बाप दादा कह रहे हैं कि नए वर्ष में कोई युक्ति बच्चों को बताओ। तो आप सबको पता है जगत अम्बा का एक सदा धारणा का स्लोगन याद रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जगदम्बा बोली अगर ये धारणा सब कर ले तो हमें बाप दादा चला रहे हैं, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, चल रहे हैं हम, है ना। अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी, क्या नहीं। चलने वाले की, चलाने वाले की तरफ ही नजर जाएगी, दूसरी तरफ नहीं। तो ये करावन हार निमित्त बनाए करा रहा है, चला रहा है, जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा जैसे रूहानी रूहे गुलाब। तो बाबा ने फिर से वापस बोला अखंड महादानी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहे थे, बाबा का हर एक बच्चा ये दाता है। दाता के बच्चे हमेशा दाता बन जाते हैं। तो बाबा कहेंगे मांगो नहीं, यह मांगना, मांगो से मिलना नहीं चाहिए, यह होना नहीं चाहिए, यह करना नहीं चाहिए। दाता बनो, एक लोग को आगे बढ़ाने में साथ दिल बनो। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो मनसा सेवा ले ले। डिम्पल जी आप ले सकोगे? जी दीदी। जी। एक सेकंड।